तो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी की पीटी परीक्षा कभी भी हो सकती है। तिथियों का तो ऐलान ऑफिशियल रूप से नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी घोषणाएं की जा रही है कि 2 मई को यह एग्ज़ाम होगा। हम लोग कितना इतिहास पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाएगा। तो इतिहास को कैसे याद रखा जाए? तो इतिहास को ऐसे याद रखा जाए। कैसे? ट्रिक के द्वारा। जैसे हमारे मित्र के फूफा जी थे। फूफा समझते हैं ना, किसको फूफा कहते हैं? जो हमारे पिताजी की बहन होती हैं, उनके हस्बैंड को हम लोग फूफा कहते हैं। अगर किसी के हमारे फूफा जी थे, उनको हम एक बार बोले कि फूफा जी, फूफा, अब उनको लगा कि चाइनीज शब्द बोल रहा है। अरे भाई, हम लोग तो थोड़ा सा हल्का सा मज़ा नहीं लेना चाहता है, उसी तरह मज़ा ले रहे थे। चलिए मज़ा में इतिहास पढ़ते हैं। आपको बिना देर किए इतिहास की ओर ले चलता हूँ, कुछ प्रश्नों को एकदम ट्रिक के द्वारा। महमूद गजनबी, आप नाम सुने होंगे। महमूद गजनबी के समय विद्वान महमूद गजनबी कौन थे? तो बस याद रखिएगा फूफा। क्या याद रखिएगा? एफ का मतलब फारूकी, यू का मतलब उत्बी, एफ का मतलब फिरदौसी, ए का मतलब अलबरूनी। समझ में आ गया फूफा ना? तो ये हो गए महमूद गजनबी के समय जो विद्वान थे, वो फारूकी, उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी। अब फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर, तो क्या कहिएगा? फिरोज हाँफता है। क्या बोलिएगा? फिरोज हाँफता है। याद रखना होगा ट्रिक। अब इतना याद रखने से अच्छा ना कि इतना सा याद रखें। अब पूरा किताब पढ़ते जा रहे हैं, कुछ याद नहीं कहाँ से कब आ जाए। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित भारत के प्रमुख नगर फिरोज हाँफता है, बस यही याद रखिएगा। फिरो का मतलब फिरोजाबाद, ज का मतलब जौनपुर, हा का मतलब हिसार, अब फतेह का मतलब फतेहाबाद। अब हम लोग कुतुब मीनार का नाम सुने। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम वाला। तो चलिए, अगर कोई बोला कि गुलाम वंशीय शासक 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, तो कौन कौन थे? तो 11 गुलाम वंशीय शासक हुए। तो याद रखिएगा, ये कोरोना नहीं, हम कोरोना लिखे। करो ना आराम इतना, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया। कहाँ गया? ना दे गया। कब क्यों? सुनाई में। समझे चाहे नहीं समझे, ये वाला याद रख लीजिएगा। यह एक शेर भी हो गया, तो शेर याद रखिएगा आप। तो चलिए इसको हम मतलब बतलाते हैं। करोना, इसका हम कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को कोरोना नहीं बोल रहे हैं, और ये वाला कोरोना नहीं है, ये बस याद रखने के लिए है। कोरोना यानी कुतुबुद्दीन ऐबक साहब 1206 से 1210 तक हमारे देश में शासन किए। आराम का मतलब आराम शाह 1210 से 11 तक। इतना इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। उसका रुई यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में या कुछ दिनों के लिए शासन किए। उसका रजाई, रजिया सुल्तान, उनको हम रजाई नहीं बोल रहे हैं, बस याद रखने के लिए आपको समझा रहे। रजाई वो थोड़े थे, वो तो शासिका थी, भारत की प्रथम महिला शासिका। उसके बाद 1236 से 1240 यानी 4 साल तक राज्य की। बाहर बहराम शाह 1240 से 1242। आलम अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46। उसका नादे यानी नसीरुद्दीन महमूद 46 से लेकर 65 तक, लग रहा है काफी दिन राज किए। फिर गया यानी गयासुद्दीन बलबन, इसका आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा थ्रू आउट द बुक। यह 1265 से 1287 तक। कब? यानी कैकुबाद जो थे 1287 से 90, 3-4 साल तक शासन किए। क्यों मतलब क्यूमर्स 1290। तो इस तरह हमने गुलाम वंश के 11 शासकों को यानी 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक एकदम पढ़ लिए। करोना आराम इतना रुई की रजाई में, करोना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का हंसने लगे ना, बाहर का आलम ना दे गया। कहाँ गया? ना दे गया। कब क्यों?
सुनाई में। तो चलिए जेपीएससी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लाए हैं जो कि इतिहास के सेक्शन में हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के इतिहास से 15 क्वेश्चन होंगे यानी 30 नंबर का। तो 30 नंबर के लिए हम लोग कम से कम 100 200 500 क्वेश्चन न पढ़े तो क्या पढ़े, इतना मोटा मोटा किताब पढ़ेगा तो हालत पस्ता हो जाएगा। तो हम लोग आइए इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन धातुओं से परिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किन धातुओं से परिचित थे? कुछ नहीं यार, सोचता सिटी। क्या चीज़ है? सोचता सिटी ट्रिक है सर। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के आदमी जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, खुदाई से प्राप्त धातुओं से पता लगा किन किन धातु से परिचित थे। तो सोचता सिटी, सो का मतलब सोना, चांदी, तांबा, सी का मतलब सीसा, टीना, सोचता सिटी। समझ में आ गया? तो कहिएगा कि ऐसे एकदम इजी वे में, तो इजी वे में ही पढ़िएगा तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। ना तो पढ़ते रहिए ग्रंथासुर, 10 साल 20 साल तैयारी कीजिए, लगा तो लगा न तो। चलिए हम लोग एक पॉजिटिव वे के अकबर के नवरत्न। अच्छा MDH का मसाला आप लोग खाए हैं, हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं किसी का। वो बुढ़ऊ जो अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया, बहुत काफ़ी उम्र के थे और अकेले मसालों का व्यापार करते थे। चलिए देखिए, तो भारत के नवरत्न कौन है? तो याद रखिएगा वही मसाला वाला। बात बात में MDH, बात बात में MDH। बी का BAT बात, बी का मतलब बीरबल, ए का मतलब अबुल फजल, टी का मतलब तानसेन। ये तो एगो बात हो गए, एगो और बात। तो बी का मतलब भगवान दास BH, ए का मतलब अब्दुल रहीम खाने खाना, टी का मतलब टोडरमल, ये भी नवरत्न थे अकबर के सभा के। और MDH मानसी, और डी का मतलब दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, नाम सुने होंगे आप। अब एच का मतलब हकीम हुक्काम, हकीम हुक्काम। तो यही 9 लोग थे, 3 3 6 3 9 जो अकबर की सभा के 9 रत्न थे। कहाँ के थे? अकबर की सभा के 9 रत्न कौन कौन थे? याद रखिएगा। बात बात में MDH, खाइए चाहे मत खाइए लेकिन इसको याद जरूर कीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के शासक और उनका मकबरा। भाई मरिएगा तो जाना होगा ना, तो उन लोग पहले ही से तैयार करवा के रखते थे। आप तो देखे होंगे कि हम जाएंगे तो एकरा में जाएंगे। अब पहले तो कुछ शासक ले जाते थे सोना चांदी पूरा जे कमाए से। चलिए ऐसा नहीं है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऐसा करें। भाजपा, ये भाजपा तो आजकल भाजपा देख रहे हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये भी अब जनरल नॉलेज में आने लगेगा, तो हम उसका प्रचार नहीं कर रहे भाई। हम लोग किसी दल फल का नहीं है, जिधर हम लोग को लाभ मिलेगा उधर हम लोग ढल गए। तो भाजपा, अब याद रखिएगा कादीसिला आबाद। क्या याद रखिएगा? कादीसिला आबाद। भाजपा नहीं, भाजपा ये हो गए मुगल शासक शुरू से लेकर लास्ट तक। और कादीसिला आबाद, अब वो आबाद किए कि बर्बाद किए वो तो आपको इतिहास बताएगा। अब चलिए, कादीसिला आबाद का मतलब उनका मकबरा है। इसको याद रखने का ट्रिक है, इसको बस इंजॉय करते करते इसको अन्यथा नहीं लेंगे। बी का मतलब बाबर, सबसे पहला शासक मुगल शासक, उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुमायूं। ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर, एस का मतलब शाहजहां, ए का मतलब औरंगजेब। उसके बाद तो फिर बुताही वाला पैदा ले लिए उनका। अब चलिए इनका लाइन से देखिएगा, इनका मकबरा कहाँ कहाँ है? कादीसिला। तो बी माने बाबर का मतलब हुआ काबुल अफगानिस्तान में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का सी का मतलब सिकंदराबाद में, और ला का मतलब जहांगीर का लाहौर में है पाकिस्तान में। उस समय तो पाकिस्तान हिंदुस्तान सब एक था ना, तो इसीलिए ऊपर चल गए बंटवारा के बाद। और ये शाहजहां का आ का मतलब, शाहजहां तो कोई भी जानता है भाई, अपना बनवा के गए थे। आ का मतलब आगरा, बाद औरंगजेब बाद में गए इसलिए बाद हो गए औरंगाबाद। समझ में आ गया ना? चलिए एक एकदम शानदार ट्रिक, एकदम शानदार ट्रिक आप याद रखिएगा। भाजपा और कादीसिला आबाद, भाजपा कादीसिला आबाद। भाजपा नहीं भाई, वो काहेला हम लोग याद रखेंगे? हम लोग पढ़े लिखे वाला आदमी, भाजपा रहे चाहे कांग्रेस रहे चाहे JMM रहे चाहे कोई पार्टी हंसुए बाली छाप रहे, हमको क्या मतलब किसी से? जो हम लोगों को रोजगार देगा, जो हम लोगों को खाना पीना देगा, हमारा मालिक। चलिए देखिए शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। कोई पूछेंगे कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, तो अरे भाई शाहजहां मैंने एगो खाली हमको याद रहता है कि ताजमहल बड़ी चीज़ बनवाए।
क्या चीज़? तो ये देखिएगा ध्यान से, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, ना तो जिनका नाम रेशमा होगा हमारे कमेंट में करके फिर कहिएगा कि ये मास्टरवा के कुछ गड़बड़ हो। चलिए देखिए, मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। अगर कोई रेशमा मेरे वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज़ सॉरी, आपका नाम बस यहाँ पर आ गया है इसलिए कि शाहजहाँ रेशम बाग बनवाए थे, तो आपका नाम को इसको अन्यथा में न लेंगे। मत जा रेशमा दीवानी, यही शाहजहाँ बनवाए थे। म का मतलब मयूर सिंहासन जो भारत की शान थी, त का मतलब ताजमहल, जा का मतलब जामा मस्जिद दिल्ली, रे का मतलब रेशम बाग, स का मतलब शाहजहाँ बाग, और माँ का मतलब मोती मस्जिद। समझ में आ गया? मत जा रेशमा। अब दीवानी तो दीवाने आम, दीवाने खास, विशेष के लिए, आम जनता के लिए। तो इस तरह हमने इतिहास के कुछ प्रश्नों को पढ़ा, फिर देखेंगे